हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द डे। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 3 और ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है इन ट्राइंगल ए बी सी, एक त्रिभुज है ए बी सी, उसमें डी और ई दो पॉइंट्स हैं और वो पॉइंट्स हैं ए बी और ए सी साइड पर। दे रखा है डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन साइड्स ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली, यानी डी पॉइंट है ए बी साइड पर, ई पॉइंट है ए सी साइड पर, सच दैट, और वो इस तरह से है कि डी ई पैरेलल टू बी सी, कि डी ई साइड बी सी के पैरेलल है। ऑल्सो फिर आगे दे रखा है कि डी ई डिवाइड्स ट्राइंगल ए बी सी, कि जो डी ई है वो ट्राइंगल ए बी सी को डिवाइड करती है इन टू इक्वल एरियाज, दो बराबर बराबर भाग में, क्षेत्रफल के हिसाब से दो बराबर भाग में वो डिवाइड करती है। तो फाइंड डी बी रेशियो ए बी, यानी डी बी का ए बी से जो रेशियो होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो ये क्वेश्चन बेस्ड है थेल्स थ्योरम पर। थेल्स थ्योरम आपने पढ़ी होगी। थेल्स थ्योरम ट्राइंगल पर बेस्ड होती है और थेल्स थ्योरम बताती है कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, यानी कोई एक ट्राइंगल है उसमें कोई एक लाइन, जैसे ये डी ई लाइन है और ये बी सी लाइन के पैरेलल बनाई गई है, कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल की किसी एक साइड जैसे बी सी साइड के पैरेलल एक ही लाइन बनाई गई है, एंड इट इंटरसेक्ट्स द अदर टू साइड्स, इसके अलावा जो अन्य दो भुजाएं हैं जैसे ए बी और ए सी, इन दो भुजाओं को ये भुजा डिवाइड इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, दो अलग अलग बिंदुओं पर डिवाइड करती है। जैसे ए बी को डिवाइड करती है डी पर और ए सी को डिवाइड करती है ई पर, देन तब इट डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो, यानी कि जो ये डी ई साइड है वो ए बी को और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। सेम रेशियो का मतलब है कि ए डी का डी बी से जो रेशियो होगा वही ए ई का ई सी से रेशियो होगा। यानी ए बी सी एक ट्राइंगल है, बी सी साइड के पैरेलल एक हमने लाइन बनाई डी ई, डी लाइन ए बी और ए सी को डी और ई पॉइंट्स पर मिलती है, ए बी को डी पर और ए सी को ई पर। तो जो डी ई लाइन है वो ए बी और ए सी को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। इक्वल रेशियो का मतलब है कि जो ए डी का डी बी से रेशियो होगा वही ए ई का ई सी से रेशियो होगा। तो इसे हमने लिख लिया है कि इफ़ डी ई पैरेलल बी सी, यानी डी ई बी सी के पैरेलल है ट्राइंगल में, जो ये डी ई है वो बी सी के पैरेलल है, तो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, यानी ए डी अपॉन डी बी, देखो ऊपर वाली साइड ली है, फिर ये नीचे वाली साइड डी बी, तो इज इक्वल टू होगा राइट साइड में ए ई, ऊपर वाली साइड अपॉन ई सी, यानी नीचे वाली साइड। तो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। या फिर हम इसे इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं कि ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, यानी ए डी ये पूरी ये छोटे वाले ट्राइंगल की साइड, फिर अपॉन ए बी यानी ये बड़े ट्राइंगल की पूरी साइड। तो ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू, तो फिर इसी तरह इधर करना पड़ेगा कि ए ई अपॉन ए सी, या हम इसे इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं कि डी बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए सी। और ध्यान रखना एरो दोनों तरफ लगा हुआ है, यानी अगर साइड पैरेलल है तो ये रेशियो हम यूज़ कर सकते हैं, और अगर ये रेशियो गिवन है कि ये दे रखा है कि किसी ट्राइंगल में ए डी अपॉन डी बी बराबर है ए ई अपॉन ई सी, तो ये साइड पैरेलल होंगी। यानी अगर ये रेशियो वेरीफाई हो जाता है तो डी ई पैरेलल हो जाएगी बी सी के, यानी डी ई बी सी के पैरेलल है तो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, और साइड्स अगर प्रोपोर्शनल हैं तो डी ई बी सी के पैरेलल होगी। तो ये है हमारी थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम को हम इस नाम से भी जानते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी से शॉर्ट में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। ये नाम हमें याद रखना जरूरी है टेट और सी टेट के एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें ये पूछा जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम विच स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये तीन स्टेटमेंट मिल जाएंगे, इनके अलावा कोई एक और स्टेटमेंट मिल जाएगा, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि तीन स्टेटमेंट सही हो, एक गलत हो, या तीन गलत हो और एक स्टेटमेंट सही हो। तो टेट और सी टेट के एग्जाम के हिसाब से हमें ये बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और जो इसका नाम है थेल्स थ्योरम, ये हमें नाम याद करने पड़ेंगे। आगे इससे हम एक रिजल्ट और निकाल सकते हैं कि ए बी सी एक ट्राइंगल है, डी ई साइड बी सी के पैरेलल है। तो ध्यान रखना जो ये छोटा वाला ट्राइंगल है ए डी ई
और जो ये बड़ा वाला ट्राइंगल है ए बी सी, ये दोनों आपस में सिमिलर होंगे। ये हमने लिखा हुआ है कि इफ़ डी ई पैरेलल बी सी, की अगर डी ई बी सी के पैरेलल है तब ए बी सी इज सिमिलर टू, ये सिमिलर का साइन है, ध्यान रखना ये सिमिलर का साइन है, सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी ई। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल ए डी ई के। और ध्यान रखना जब हम इस तरह से लिखते हैं तो इसका मतलब है कि एंगल ए के इक्वल है, एंगल बी डी के इक्वल है और एंगल सी एंगल ई के इक्वल है। तो इससे हमें रिजल्ट मिलेगा कि एंगल ए बी सी का एंगल ए और ए डी ई का एंगल ए ये इक्वल हो जाएगा। और इक्वल तो होगा ये क्योंकि कॉमन है। एंगल बी एंगल डी के इक्वल होगा, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा और एंगल सी एंगल ई के इक्वल होगा। ध्यान रखना ये इक्वल इसलिए है कि जो ये एंगल डी है वो एंगल बी के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है और एंगल ई एंगल सी के लिए करस्पॉन्डिंग एंगल है। करस्पॉन्डिंग एंगल को हम हिंदी में बोलते हैं संगत कोण। और ध्यान रखना दो भुजाएं अगर पैरेलल हैं, समांतर हैं, तो उनके संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। एक रिजल्ट हमें इससे ये भी मिल सकता है कि अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हैं तो एंगल तो इक्वल होंगे और उनकी संगत भुजाएं मतलब ए बी के संगत भुजा है ए डी, ए सी के संगत भुजा है ए ई और बी सी के संगत भुजा है डी ई। संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं यानी प्रोपोर्शनल होती हैं, यानी इनका रेशियो इक्वल होता है कि ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी ई इज इक्वल टू सी ए अपॉन ई ए। और इस रेशियो को हमने मान लिया कि। तो ध्यान रखना रिजल्ट हमें यहाँ से ये मिलता है कि अगर दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं तो उनके संगत कोण बराबर होंगे, संगत भुजाएं प्रोपोर्शनल यानी अनुपातिक होंगी। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ना होकर सर्वांग सम होते, सिमिलर होता है समरूप, और अगर ये होते सर्वांग सम होते तो इनके एंगल बराबर होते और भुजाएं भी बराबर होती। लेकिन ये समरूप हैं, सिमिलर हैं, तो सिर्फ कोण बराबर होंगे और भुजाएं अनुपात में होंगी। इसका एक रिजल्ट हमें ये भी मिलेगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, जो छोटा वाला ट्राइंगल है ए डी ई, इसका एरिया अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए डी ई का एरिया और ट्राइंगल ए बी सी का एरिया का रेशियो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, यानी ए डी अपॉन ए बी का स्क्वायर बराबर डी ई अपॉन बी सी का स्क्वायर बराबर ई ए अपॉन सी ए का स्क्वायर। सिंपल लैंग्वेज में हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि ए बी सी ट्राइंगल है, डी ई बी सी के पैरेलल है। हमने मान लिया कि ए डी जो साइड है उसकी लेंथ m है और ए बी जो साइड है उसकी लेंथ n है। तो जो ऊपर वाला ट्राइंगल है ए डी ई, इसका एरिया अपॉन जो पूरा ट्राइंगल है ए बी सी, इसका एरिया, इनका रेशियो बराबर होगा इन साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर, यानी m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तो हमें याद रखना है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, इज इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। अब आगे हम डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन है इन ट्राइंगल ए बी सी डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन साइड ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली सच दैट डी ई इज इक्वल टू बी सी। ऑल्सो डी ई डिवाइड्स ट्राइंगल ए बी सी इन टू इक्वल एरियाज। तो डी बी रेशियो ए बी हमें फाइंड करना है, यानी ए बी सी एक ट्राइंगल है, डी पॉइंट है ए बी पर, ई पॉइंट है ए सी पर, और इस तरह से कि डी ई पैरेलल है बी सी के, डी ई साइड जो है वो पैरेलल है वो बी सी के। और इस तरह से है कि ए डी ई का एरिया डी बी सी ई ये बना हुआ है ट्रेपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज, इसके एरिया के बराबर है, यानी जो ऊपर वाला एरिया है वो नीचे वाले एरिया के बराबर है। तो हमें डी बी का ए बी से रेशियो फाइंड करना है, डी बी रेशियो ए बी। 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। सबसे पहली कंडीशन जो गिवन है वो ये है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी सी ई डी, यानी ए डी ई का एरिया डी बी सी ई के इक्वल है। जब इसका एरिया इसके इक्वल है तो सिर्फ ए डी ई ट्राइंगल का एरिया इस पूरे ट्राइंगल के एरिया का आधा होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि इसका एरिया इसका आधा है, और 1/2 को हम लिख सकते हैं 1/√2 का स्क्वायर। देखो जो भी हमने सिमिलर ट्राइंगल के लिए एरिया के रेशियो के लिए थ्योरम पढ़ी थी वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी
कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/√2 का स्क्वायर, और हमें पता है कि साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी ए डी ई की जो साइड अगर ये 1 यूनिट है, ए डी को अगर हम 1 यूनिट मान लें तो पूरी ए बी साइड ये हो जाएगी √2, क्योंकि ये ऊपर 1 नीचे √2, तो अगर ए डी 1 है तो पूरी ए बी हो जाएगी ये √2 यूनिट्स। और हमें डी बी का ए बी से रेशियो बताना है। अब ए बी है √2 और ए डी है 1, तो डी बी रेशियो ए बी अगर हमें फाइंड करना है तो डी बी की वैल्यू होगी ए बी माइनस ए डी। ए बी में से ए डी माइनस कर देंगे तो डी बी की वैल्यू मिल जाएगी। ए बी है √2, ए डी है 1, तो √2 माइनस 1 रेशियो ए बी की वैल्यू है √2। तो ये है हमारा आंसर। तो ऑप्शंस के हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, √2 माइनस 1 रेशियो √2। आगे क्वेश्चन है, ये आप लोगों को करना है और आंसर इसका बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ए बी सी डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन साइड्स ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली such that DE parallel BC and AD ratio DB is equal to 3:1. If EA is equal to 6.6 सेंटीमीटर then find AC. AC की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।